बीच में कट गया था क्लास, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ये साइड वाली जो होती है ना, ये इसी को हम बोलते हैं ऊपरी परत जो होती है, जिसमें एक कागज लगा होता है, जैसे कि आप बर्थडे टोपी देखे होंगे, या कोन कोन जो आइसक्रीम जो होता है, जिसके बाहरी परत जो होता है गोले गोले, उसी को हम शंकु कहते हैं। तो आप देख सकते हैं उसी ऊपरी परत को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, तो आर हो गया, और एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई। आर को हम त्रिज्या और एल को तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तिर्यक ऊंचाई के नाम से। ठीक, इसके बाद होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए ये मेन है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बाहरी वाला भाग हो गया, जिसको हम पाई आर एल बोलते हैं, पाई आर एल, और प्लस ये जो आधार भी होता है, कुल पृष्ठीय में क्या आता है, आधार भी आ जाता है। तो आधार कैसा है, वृत्ताकार है। आप आधार को जैसे ही टोपी को ऐसे उल्टाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बेस में ऐसे मिलेगा, और ये क्या है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जैसे ही आप पाई आर एल में से पाई आर को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा एल प्लस आर। तो हम एल प्लस पाई आर इंटू एल प्लस आर को बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये दोनों फार्मूला को याद रखना। इसी का क्षेत्रफल जो होता है, आयतन होता है, शंकु का आयतन भी हम यहीं पे पढ़ा देते हैं, लेकिन वैसे आगे फिर बताएंगे। आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर, एच तो होता ही है बेलन का, लेकिन इनके तिगुना बेलन होता है, यानी 1/3 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें एच ऊंचाई हो गया, आर त्रिज्या हो गया, और पाई का मान 22/7 हो गया। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शंकु के आधार का व्यास, दिया हुआ है कि शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है आधार का व्यास, मतलब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन लेंगे। देखिए, दिया हुआ है शंकु के आधार का व्यास, क्या दिया है, आधार का व्यास, किसका, तो शंकु का। तो लिखेंगे आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। आपको पता होगा अगर व्यास यानी कि डी का मान यहाँ इतना है, तो आर यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर को बोलते हैं, और आर होता है डी व्यास बटा 2, यानी d/2। तो आपको पता होना चाहिए कि आर का मान 10.5/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तिर्यक ऊंचाई। अभी हम बताएं, तिर्यक ऊंचाई जो बोलते हैं हम तिरछी ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं, तिरछी ऊंचाई, जिसको एल से हम सूचित करते हैं। लेटरल हाइट होता है, एल का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको हम अभी बताएं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ऊपरी वाली भाग होती है, और ऊपरी वाली भाग को हम पाई आर एल से सूचित करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुने आर, आर का मान कितना है, 10.5/2, और एल, एल का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इसमें भी होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इससे भी क्षेत्रफल जो होता है, अगर सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे क्या होगा, 10, 10 से 10 कट जाएगा। आप देख सकते हैं 22/7 और गुने 105/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 2 से कटता है, 2 11 बार में, और 7 से कटता है कितने बार में,
7 1 7, 3 7 5 35, 15 बार में, और 11 गुने 15 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, अगला क्वेश्चन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दिया हुआ है कि जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर 21 मीटर है, तो एल का मान हमको 21 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है कि आधार का व्यास 24 मीटर है, आधार का व्यास जो है 24 मीटर है, यानी डी का मान है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे फिर से। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो लिखेंगे 2 और हल करेंगे। यह है अध्याय 13.3 का आपका। ठीक, आधार का व्यास क्या है, आधार का व्यास, तो लिखेंगे आधार का व्यास यानी डी बराबर 24 मीटर। तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर हो जाएगा d/2, यानी डी का मान 24/2 मीटर, काटेंगे तो हो जाएगा 12 मीटर, 2 1 2 और 2 4। ठीक, ये हमारा किसका मान निकल गया, आर का, त्रिज्या का। हमको बोला है एल का मान भी दिया हुआ है, एल का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम चलिए निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या बतलाए थे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। या नहीं तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर भी लिखे थे। या ये भी फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर जो था। आप इन तीनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला में से। चलिए सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूला पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि जल्दी बन जाए और अलग अलग टूट जाए। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान जो है 12 और एल का मान है 21 और प्लस ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो ही गया, और प्लस पाई का मान है 22/7 और गुना आर का मान कितना है 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 12 का क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 22 तिया 66 और गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7 गुना 12 का स्क्वायर एक ही बार कर दीजिए, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 को और 66 को गुना करेंगे, सॉरी 12 और 66 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 छक 72, 7 12 छक 72 और 7 79, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 144 और 22 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 288, यानी 8 7 8 8 16 और 2 10 1 11 3 3168, 3168/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये हो ही गया, लेकिन प्लस में जैसे ही इनको हम भाग देंगे देखते हैं, 7 चौक 28, 3 3 पर 7 चौक 28, 28 3 3 पर 1 6 36, 7 पंचे 35, 1 1 5 18, 7 दूना 14 4, तो 7 पंचे 35, 5 0 7 7 49,
लगभग 452.52। जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 7 दशमलव के बाद और 2 2 4 5 9 14 के 4 हाथ 1 4 अनुसार 11 और 1 12, यानी 1244.57 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1244.57। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम सॉल्व करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ डिटेल उसके हिसाब से तो एक फिगर तो ड्रॉ करना ही होगा प्रत्येक क्वेश्चन में, और फिगर ड्रॉ करने से हमारा क्वेश्चन क्या होता है तो आसान हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन बतला रहा है हमको कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हल करेंगे, पहले लिखेंगे हल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये एल है, इसी का मान है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, हमको ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या यानी कि आर का मान और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, ये दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए कि दिया हुआ है जैसे ही आर निकालने के लिए, जैसे हमको दिया हुआ शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 ही है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जो कि बराबर है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के। पाई का मान देख लेते हैं, दिया हुआ है लेने के लिए या 22/7 ही लेना है, इसमें नहीं कहा है कुछ, तो हम 22/7 ही लेंगे। तो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान निकालना था और एल का मान 14 दिया हुआ है सेंटीमीटर, बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 7 से कटेगा 2 बार में, तो हमारा आर बराबर हो जाएगा 308 बटा 22 गुना 2 सेंटीमीटर। 22 से 2 से पहले काटते हैं, 2 से काटेंगे 154 और 22 से काटेंगे 7, तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आंसर, यानी कि आधार की जो त्रिज्या थी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको बोला गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेस का आधार का क्षेत्रफल होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं पाई आर एल का मान ऊपर ही दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308, तो लिखेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7, आर का मान कितना आया है तो 7 आया है, तो लिखेंगे 7 और गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 60 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए 308 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। CM स्क्वायर को क्योंकि कटना है इसलिए हम क्या किए 7 गुने 7 लिख दिए, एक 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद हम जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 × 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 462 स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा, ये जो ऊंचाई जो दिया हुआ है अगला क्वेश्चन के लिए, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन के लिए फिगर तो सेम ही रहेगा, तो फिगर को हम नहीं मिटा रहे हैं। दिया हुआ है कि ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्त, 10 मीटर, यानी तंबू की ऊंचाई जो है 10 मीटर है। तो लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन और हल। तंबू की ऊंचाई जो बोलता है हमको करते जाना है, एच का मान जो 10 मीटर है, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है कि उसके आधार की त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या आर दिया हुआ है 24 मीटर, तो इसी का मान है 24 मीटर। तो लिखेंगे आधार की त्रिज्या या त्रिज्या जो कोष्ठ में दर्शा देंगे आर का मान 24 मीटर। इसके बाद ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान हमको ज्ञात करना है, तो एल का मान आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यों होता है कि आप देख सकते हैं जैसे हाइट बीच में लेंगे और त्रिज्या तक लगेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री में ये तिर्यक आप ये देख सकते हैं कि त्रिभुजाकार बन रहा है। त्रिभुज की तिर्यक ऊंचाई जो है कि एल जो कर्ण का काम करता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एल बराबर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर का स्क्वायर, और प्लस आर का मान कितना है तो 24 मीटर का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि एल का मान जो है अंडर रूट 100 मीटर स्क्वायर और प्लस 24 का होता है 576, तो 576 मीटर स्क्वायर। जैसे ही एल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 676 मीटर स्क्वायर, जो होगा 26 मीटर का। 676 जो होता है 26 मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक। 26 का स्क्वायर 676 होता है, इसलिए एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर 26 मीटर आंसर। इसके बाद हमको क्या कह रहा है, दूसरा, तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करना है, जहां खर्च जो दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो लगेगा कैनवास लगेगा उसका लागत है 70 रुपया। तो हमको लिखना क्या होगा, सबसे पहले तो क्षेत्रफल में दिया तो कैनवास जितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, तंबू जो टोपी जैसे मान के चलो बनाएंगे तो अंदर से तो खाली रखेंगे जिसको पहनना है, लेकिन जिसको नहीं पहनेंगे उसको तो खाली, मतलब जो साइड से रहेगा उसको तो कपड़ा लगेगा। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास यानी कि टोपी दिया है ना, तंबू में कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में कैनवास का क्षेत्रफल लगे, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। और आप जानते हैं कि पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है 24 मीटर, और एल अभी निकाले हैं 26 मीटर। तो हमारा हो जाएगा 22 × 24 × 26, 22 × 24 × 26 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको कुछ नहीं करेंगे, 22/7 × 24 × 26 मीटर स्क्वायर, इसको रहने देते हैं। लेकिन हमको मांगा क्या है कि तंबू कैनवास में लगे लागत, तो
लागत हम निकालेंगे, यानी कि खर्च, कैनवास पर खर्च निकालेंगे। कैनवास का खर्च या कैनवास लगाने का खर्च क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 70 रुपया, तो लिखेंगे 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर गुने, हमको लगाना कितना है 22/7, ये पूरा लगाना है, तो 22/7 गुने 24 गुने 26 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगाना। तो मीटर स्क्वायर से क्या होगा, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 7 से 10 बार में कटेगा। तो जैसे ही 22, 24 और 26 का हम जैसे ही गुना करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, तो हम देख लेते हैं गुना करके। 22 और 24, 26, 22, 24, 26 गुना करते हैं 26 को 24 से, तो 4 छक 24, 4 छक 24, 2 4 दूना 8 और 12 8 20 और 2 22, 2 दूना 4 2 6, 624 हो गया। फिर 22 से क्या करना है, गुना करना है, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 8 2 4 2 6 1 7 3 1 13,728, 13,728। लेकिन ये तीनों का गुना है, 10 से गुना होना है तो 1 0, इतना रुपया लागत लगेगा। अगर दोस्त हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आगे क्वेश्चन 4 रह गया, क्वेश्चन 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, 4 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम चारों क्वेश्चन को लेंगे। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए।